हाय फ्रेंड्स, आज है 6 मई 2021 और मैं अमित कश्यप स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द हिमालय क्लासेज पर। आई होप यह क्लास आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पसंद आएगी। अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह क्लास उसमें आपकी निश्चित ही मदद करेगी। सो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने कोविड-19 के कारण किस टूर्नामेंट को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है? ए ऑप्शन एक दिवसीय टूर्नामेंट, बी ऑप्शन टेस्ट टूर्नामेंट, सी ऑप्शन इंडियन प्रीमियर लीग, डी ऑप्शन है इनमें से न कोई नहीं। सो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है सी, इंडियन प्रीमियर लीग इसका राइट आंसर है। आईपीएल की फुल फॉर्म जो होती है इंडियन प्रीमियर लीग होती है और आईपीएल का 14वां सीजन चल रहा है। आईपीएल की शुरुआत 2008 में की गई थी। आईपीएल 2021 में सबसे महंगा जो खिलाड़ी है क्रिस मोरिस, जो कि राजस्थान रॉयल्स ने 16 करोड़ 25 लाख का खरीदा है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स बीसीसीआई की। तो बीसीसीआई की जो फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया होती है और इसकी स्थापना 1928 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई है और सचिव है जय शाह। इसके अलावा जो एसीसी के अध्यक्ष है वो भी जय शाह हैं, जो कि गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं। और फ्रेंड्स, बीसीसीआई के जो अध्यक्ष है सौरव गांगुली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए अगले 2 महीने के कार्ड धारकों को मुफ्त राशन एवं ऑटो टैक्सी चालक को ₹5,000 की सहायता देने की घोषणा की है? ए ऑप्शन है दिल्ली सरकार, बी ऑप्शन है तमिलनाडु, सी ऑप्शन है मुंबई, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ए, दिल्ली सरकार इसका राइट आंसर है। दिल्ली के जो सीएम है वो अरविंद केजरीवाल है और जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया है। और फ्रेंड्स, बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली में लाल किला है, कुतुब मीनार है, हुमायूं का मकबरा है, अक्षरधाम मंदिर है, छतरपुर मंदिर है, इस्कॉन मंदिर है और कमल मंदिर है। ये कुछ टेम्पल्स है जो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, दिल्ली की राजधानी बनाने का ऐलान 1911 में किया गया और दिल्ली से पहले कलकत्ता को भारत की राजधानी बनाया गया। आधिकारिक तौर पर राजधानी दिल्ली घोषित की गई 13 फरवरी 1931 को और 12 दिसंबर 1911 को भारत के शासक किंग जॉर्ज पंचम ने 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार में इसकी आधारशिला रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रभु जोशी का कोरोना वायरस की चपेट में आने से निधन हो गया है, वह किससे संबंधित है? ए राजनीतिज्ञ, बी साहित्यकार, सी पत्रकार, डी इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है बी साहित्यकार इसका राइट आंसर है। यह वरिष्ठ कहानीकार व चित्रकार थे और प्रभु जोशी का इंदौर में निधन हो गया है। जल रंग पेंटिंग के कारण इन्हें अमेरिका का थॉमस अवार्ड भी मिल चुका है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इंदौर के दूरदर्शन एवं आकाशवाणी में यह प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव भी काम कर चुके हैं और भारत का सबसे स्वच्छ शहर तो यही है इंदौर। पिक्चर में देख रहे हैं तो ये प्रभु जोशी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में 10 करोड़ साल पुरानी लंबी गर्दन वाले विशालकाय डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं? ए ऑप्शन है सिक्किम, बी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है मेघालय, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन मेघालय इसका राइट आंसर है। बात करते हैं मेघालय की, तो मेघालय के जो कैपिटल है वो शिलोंग है और सीएम है कोनराड संगमा, गवर्नर है सत्यपाल मलिक। इसके अलावा फ्रेंड्स, मेघालय को बादलों की भूमि भी कहा जाता है। और कुछ धार्मिक उत्सव हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि एक है का पोबलंग नोक कर्म उत्सव, नंबर 2 पे है उमसन नोआखाई उत्सव। इसके अलावा फ्रेंड्स, मेघालय का पड़ोसी देश बांग्लादेश है और बांग्लादेश के साथ जो है 5 राज्यों की सीमा टच करती हैं। नंबर 1 है वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, असम, मिजोरम और मेघालय। और इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत को टच करती है वो 4096 किलोमीटर की टच करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए इस आरक्षण को खारिज किया है? ए ऑप्शन नौकरी में 50% मराठा आरक्षण, बी शिक्षण संस्थानों में 50% मराठा आरक्षण, सी ए और बी। सो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन ए और बी इसका राइट आंसर है। महाराष्ट्र की जो कैपिटल है मुंबई है और सीएम है उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। कुछ योजनाएं हैं जो महाराष्ट्र में अभी चल रही है, जैसे रमाई आवास घरकुल योजना, महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना, महाराष्ट्र मांझी कन्या भाग्यश्री योजना, महाराष्ट्र घरकुल योजना। इसके अलावा फ्रेंड्स, कुछ पार्क है जैसे चंदोली नेशनल पार्क, घुगमुल नेशनल पार्क
और ताड़बा अंधेरी टाइगर रिजर्व, संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क। ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में पिछले 24 घंटों में कोरोना के लिए कितने नए मामले सामने आए हैं? ए ऑप्शन 3,82,315, बी ऑप्शन 4 लाख, सी ऑप्शन 5 लाख, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन 3,82,315 इसका राइट आंसर है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कोरोना की। तो कोरोना की अभी पिछले 24 घंटे में 3,780 मौतें हो चुकी हैं और इसका जो फर्स्ट केस आया था 30 जनवरी 2020 को केरल में आया था और विश्व का जो फर्स्ट केस था 31 दिसंबर 2019 को वुहान चीन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मानस बिहारी वर्मा का निधन हो गया, वह किससे संबंधित है? ए ऑप्शन वैज्ञानिक, बी ऑप्शन कवि, सी ऑप्शन वकील, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन वकील, इसका राइट आंसर है। हार्ट अटैक से इनका निधन हो गया है। वह देश के पहले सुपरसोनिक लड़ाकू विमान तेजस को बनाने में उनकी अहम भूमिका रही है। और जैसे कि फ्रेंड आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये मानस बिहारी वर्मा जी हैं और यह है DRDO बेंगलोर में रक्षा वैज्ञानिक व पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के सहयोगी भी रह चुके हैं। और बात करते हैं फ्रेंड DRDO की। तो DRDO की जो फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके जो चेयरमैन है G सतीश रेड्डी हैं और इसका मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इन इस साइंस। और हिंदी में अगर बात करते हैं तो बलश्य मूलम विज्ञानम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश भर में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए कौन सी कंपनी प्लांट लगाएगी? तो फ्रेंड्स इसका ए ऑप्शन है फोन पे, बी ऑप्शन है पेटीएम, सी ऑप्शन है गूगल पे, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड इसका राइट आंसर है बी, इसका राइट आंसर है पेटीएम। पेटीएम की जो स्थापना की गई थी 2009 में की गई थी और इसके जो हेडक्वार्टर है वो नोएडा में है और फाउंडर है विजय शेखर शर्मा और इसकी जो पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई है? ए ऑप्शन है बांग्लादेश, बी ऑप्शन है भूटान, सी ऑप्शन है नेपाल, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड इसका राइट आंसर है नेपाल, इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। नेपाल की जो कैपिटल है वो काठमांडू है और करेंसी है रुपये, PM है यहाँ के KP शर्मा ओली और राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी। और इंडिया प्लस नेपाल के बीच जो युद्धाभ्यास होता है वो सूर्य ग्रहण होता है और नेपाल से जो राज्य टच करते हैं वो 5 हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार और सिक्किम। इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत को टच करती है 1751 किलोमीटर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के डॉक्टर एंथनी फासी ने भारत को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए सैन्य बलों को लगाने समेत सारा संसाधन झोंकने की सलाह दी है? ए ऑप्शन है ब्रिटेन, बी ऑप्शन है अमेरिका, सी ऑप्शन है फ्रांस, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड इसका राइट आंसर है बी, इसका राइट आंसर है। अमेरिका की जो कैपिटल है वाशिंगटन DC और राष्ट्रपति है जो बाइडन और जो बाइडन की एक बुक है प्रोमिस मी डैड जो इम्पोर्टेंट है और उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस और इनकी जो बुक है सुपर हीरो आर एवरीवेयर जर्नी है। और इंडिया और USA के बीच कुछ युद्धाभ्यास हुए हैं जैसे कि कोप इंडिया, वज्र प्रहार, टाइगर ट्रंप युद्धाभ्यास। और इसके अलावा फ्रेंड्स बात करते हैं डॉक्टर एंथनी फांसी की। यह कौन है? तो यह अमेरिका के लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा ये राष्ट्रपति जो बाइडन के मुख्य चिकित्सा सलाहकार भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किन 2 खिलाड़ियों ने चेकमेट कोविड की शुरुआत की है? ए ऑप्शन है विराट कोहली और MS धोनी, बी ऑप्शन है विश्वनाथन आनंद और विराट कोहली, सी ऑप्शन है विश्वनाथन आनंद और कोनेरू हम्पी, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड इसका राइट आंसर है सी, इसका राइट आंसर है विश्वनाथन आनंद और कोनेरू हम्पी। विश्वनाथन जो है 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन है और कोनेरू हम्पी है जो एशियन गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स चेकमेट कोविड, यह क्या है और यह क्या वर्क करेगा? तो यह कोरोना से जूझ रहे शतरंज से जुड़े लोगों की मेडिकल और आर्थिक तौर पर हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी भारत की टीम पायलट टूर्नामेंट में भाग लेगी? ए ऑप्शन है भारतीय महिला टीम, बी ऑप्शन है भारतीय महिला फुटबॉल टीम, सी ऑप्शन है भारतीय महिला क्रिकेट टीम, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड इसका राइट आंसर है बी, इसका राइट आंसर है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स
जो भारतीय महिला फुटबॉल टीम है, तो इसकी जो कप्तान है आशा लता देवी हैं। और यह मैच जो है कब होगा, 2022 में होगा। और इसकी जो मेज़बानी करेगा भारत करेगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की AIFF। इसकी जो फुल फॉर्म है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है और इसकी स्थापना 23 जून 1937 में की गई थी और हेडक्वार्टर है इसका दिल्ली में। और इसके जो प्रेसिडेंट है प्रफुल्ल पटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ममता बनर्जी तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी है, वह किस पार्टी से हैं? ए ऑप्शन कांग्रेस, बी ऑप्शन है भाजपा, सी ऑप्शन है तृणमूल कांग्रेस और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड इसका राइट आंसर है सी, तृणमूल कांग्रेस इसका राइट आंसर है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। जो पश्चिम बंगाल है उसकी कैपिटल है कोलकाता और सीएम है ममता बनर्जी, जो कि तीसरी बार सीएम पद की शपथ ले चुकी है। और इसके अलावा कुछ योजनाएं चल रही है, जैसे मातृ स्मृति योजना, द्वारे सरकार स्कीम और पॉइंट है जैसे कि सुंदरवन डेल्टा है, विक्टोरिया मेमोरियल है, दामोदर घाटी परियोजना है, जूलॉजिकल गार्डन और शांति निकेतन। ये सभी पॉइंट्स पश्चिम बंगाल के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के रियल एस्टेट कानून को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है? ए ऑप्शन है सिक्किम, बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन है पश्चिम और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर है। इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ योजनाएं हैं जो मैंने आपको बताई है, स्मृति योजना, द्वारे सरकार स्कीम, सुंदरवन डेल्टा और शांति निकेतन, ये इंपॉर्टेंट है। अब फ्रेंड्स बात करें इनके सीएम की, तो सीएम है ममता बनर्जी, जो तीसरी बार अभी सीएम पद की शपथ ले चुकी है और गवर्नर है जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जैसे फ्रेंड्स मैंने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया था, हाल ही में किस देश का SpaceX कैप्सूल अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र धरती पर पहुंचा है? तो इसका ए ऑप्शन है रूस, बी ऑप्शन है अमेरिका, सी ऑप्शन है चीन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर था बी, इसका राइट आंसर है। और अमेरिका के जो राष्ट्रपति है जो बाइडेन है और उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस और राजधानी है वाशिंगटन DC। और फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी तिसारा परेरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन है ए ऑप्शन है श्रीलंका, बी ऑप्शन है बांग्लादेश, सी ऑप्शन है जिम्बाब्वे और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो फ्रेंड्स यह क्लास आपको कैसी लगी? अगर यह क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारी क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।